हेलो फ्रेंड्स, मैं रीचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रीचा में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल पालक की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, फटाफट से बनकर तैयार भी हो जाती है। ठंड के दिनों में हरी हरी पालक का स्वाद बहुत ही मज़ेदार लगता है। पालक को आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। आज हम पालक और दाल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने अरहर की दाल ली है 1 कटोरी। आप इसकी जगह अपनी मनपसंद कोई भी दाल ले सकते हैं या फिर सारी दालों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। दाल को हम बढ़िया से धो लेंगे 4 से 5 बारी पानी में निकालने के बाद अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे कुकर में। 1 कटोरी दाल ली थी, उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे 4 कटोरी पानी डालने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें हींग। तो यहाँ पर मैंने 1 चुटकी हींग ऐड किया है। साथ ही ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देंगे। और अब कुकर का ढक्कन लगाकर हम इसमें 1 से 2 सीटी आने तक दाल को पका लेंगे। अब हमने लेनी है एक कढ़ाई में ऐड करेंगे 1 से 2 छोटे चम्मच ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च और लहसुन को हमें भून लेना है। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को मीडियम कर लीजिएगा, नहीं तो लहसुन जल भी सकता है। तो हम इनको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने लगा था। तो इस स्टेज पर हम इसमें बारीक कटी हुई पालक ऐड कर देंगे। पालक को मैंने यहाँ पर धोकर काट कर यूज़ किया है। आप देख सकते हो मैंने इसको काफ़ी बारीक काटा है। पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब पालक को हमें भून लेना है। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पालक यूज़ की है। हम सभी जानते हैं पालक बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, हमें इसको किसी न किसी तरीके से खाते रहना चाहिए। तो मेरे चैनल पर आप बहुत सारी पालक की रेसिपीज़ देख सकते हैं और कोई नई रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पालक को डालने के बाद जब ये थोड़ी सॉफ्ट होने लगेगी तो इस तरीके से ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देगी। इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक डालने के बाद भी पालक पानी छोड़ेगी, तो इसलिए सारा पानी इसी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसी तरह से चलाते हुए हमें इसको भून लेना है। इस वक्त मैंने गैस के फ्लेम को हाई कर लिया है, जिससे बढ़िया से पालक जल्दी ही भून जाएगी। लगभग 4 से 5 मिनट में ही आप देखोगे पालक बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुकी है और आप देख सकते हैं ये बढ़िया से भुन भी चुकी है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और पालक को अब हम ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी और बर्तन में। और अब सेम कढ़ाई में हम फिर से ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ही यूज़ किया है। आप यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने 2 प्याज यूज़ किए हैं। प्याज को हल्का सा भून लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 साबुत लाल मिर्चें। इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, आप इसको ज़रूर ऐड करें। और अब दोनों को बढ़िया से भून लेंगे थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक प्याज का। यहाँ पर प्याज में बहुत ही बढ़िया सा ब्राउन कलर आने लगा है। इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी और अब टमाटर भी मैंने 2 बड़े साइज़ के ही लिए हैं, जिनको मैंने बारीक कट करके यहाँ पर यूज़ किया है। टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और अब ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले जाएगा 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक भी ऐड कर देंगे। नमक यहाँ पर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और अब ऐड करेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बढ़िया से कलर के लिए। तीखेपन के लिए हमने हरी मिर्च यूज़ की है, लाल मिर्च यहाँ पर सिर्फ हम कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब सभी मसालों को हम ढककर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पर। और अब हम ढक्कन हटाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इसको हम इसी तरह से खुला करके भी पका लेंगे चलाते हुए 1 मिनट के लिए, जिससे मसाले और अच्छे से भुन जाएंगे। तो बस 1 मिनट तक भूनने के बाद यहाँ पर हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भुन चुके हैं। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे उबली हुई दाल को सभी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे भुनी हुई पालक। यकीन मानिए इस तरह से आप जब दाल पालक बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पालक डालने के बाद फिर से हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो यहाँ पर मुझे दाल थोड़ी सी थिक लग रही है। मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप गर्म पानी। यहाँ पर आपको गर्म पानी ही यूज़ करना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज़ ना करें, नहीं तो दाल पालक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। साथ ही ऐड करेंगे नमक। यहाँ पर आप भी नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम लगता है तो आप इस वक्त ऐड कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें दाल पालक को बस 2 मिनट के लिए बढ़िया से पका लेना है, जिससे सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। तो अब हम कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाकर इस तरह से बस 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया सा उबाल आने लगा है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पर हमारी दाल पालक बनकर हो गई है बिल्कुल तैयार। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे। एंजॉय कीजिए इसको अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।